बार बार खड़े हो जाते हो, आपको शोभा देता है ऐसे? क्या आपको शोभा देता है ऐसे बोलना बार बार? क्या आपको शोभा दे रहा है? सीएम रह चुके हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मैं अपनी, देखो उनको नहीं आएगी, छोड़ी। हाँ, आनी चाहिए। जीएसटी की मीटिंग में आप नहीं गई और सवाल यहाँ पे बैठ के पूछ रही हैं। आप यहाँ बैठ के सवाल पूछ रही हैं। तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते, तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते, बेईमानी के धब्बे हर जगह दिखाई देते। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब ये 1 मिनट, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय नेता विपक्ष जो है ना, वो पूरा हाईजैक करना चाह रही हैं उसको। तो चीजें अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये विचार किया जाए, ये प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस। नहीं, प्लीज नहीं, कोई भी मेंबर यहाँ पर बिल्कुल एक आदर्श स्थिति में बैठेंगे और सदन की गरिमा को बना के रखेंगे, ये मेरा सबसे आग्रह है। नहीं, कोई नहीं, मैं आपकी बात कर। अरे हमारी क्या एलओपी तो सबकी है, वो बैठिए, वो एलओपी पूरे सदन की है, आपकी नहीं है। बैठिए, हाँ पूरा करिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। रिकॉर्ड पे ले ले ना आपकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कराना चाहते हैं क्या आप? शांति रहो। इनको पता ही नहीं क्या करें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर
द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्री आशीष सूद माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि चर्चा के दौरान सदस्य अपने संशोधनों के संबंध में भी बताएंगे। विधेयक पर खंडवार विचार के दौरान इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा। अब शुरू करें चर्चा। कि पूर्व मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं करी, उन्होंने 4 मीटिंग का हवाला दिया। अभी आप देखिए वो हो गया विषय बस ना। मैं नहीं, ये हाउस को मिसलीड करना हो गया ना। वहां रिकॉर्ड है केवल एक मीटिंग जो एमसीसी के दौरान नहीं अटेंड किए, बाकी सारी मीटिंग अटेंड किए हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी मिसलीड कर रही हैं हाउस को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिसलीड कर रही हैं तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए। श्री अरविंदर सिंह लवली। चलो अभी आप हो गया ना। वो एक मिनट, वो मंत्री जी को भेज दिए थे हमने, वो आप कर लेंगे बात। को भेजा था मैंने, प्रेषित कर दिया जी। कर दिया आपको। अब चलिए अब आगे लवली जी आप शुरू करिए। नहीं वो कागज आपके जो है ना। अध्यक्ष जी बैठाओ तो सी इनको। अतिश जी मैं आप ना पूर्व सीएम रही हैं, हमको इस पार्लियामेंट में डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस खड़ी होती है तो आप खड़े हो जाते हैं बोलने, अध्यक्ष जी किसी और को अलाउ करते हैं तब आप खड़े हो जाते हो। अब मैं ऐसा तो फर्स्ट टाइम का मेंबर भी नहीं करता। एक मिनट लवली जी एक सेकेंड। मान्य सदस्यगण, सुश्री आतिशी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री संजीव झा से प्राप्त नियम 131 के तहत प्राप्त पत्र नोटिस पर मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है कि द इंफॉर्मेशन सॉट डज नॉट क्वालिफाई एज पेपर्स ऑन बिल्स, द बिल इज बेस्ड एंड दस is not covered under rule 131। चलिए माननीय सदस्य अरविंदर सिंह लवली। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वो फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट